भगवद गीता गीता सार चैप्टर 2। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होंगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाता है, आसानी से गीता को हम समझ पाएँ और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शन भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायनमा का उत्तर है गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अरे भाई, इसे आप वेद और उपनिषद समझ करके डरिएगा मत। यह मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है। और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 1 पर। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त, जो कि बहुत चिंता में है, उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने क्या कहा है। अगले ही श्लोक में श्री भगवान ने ये कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? यानी कि जब इस मोह माया का समय नहीं है, तुझे युद्ध करना है और तुझे ये मोह हुआ है, ये किस लिए प्राप्त हुआ? क्यों ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है। इस मोह से ना तो श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण करते हैं और ना ही श्रेष्ठ पुरुषों को युद्ध से बचने में स्वर्ग मिलता है, और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अपने मन में, हृदय में इतनी कमज़ोरी क्यों लाता है, और कमज़ोरी को छोड़ के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं और पितामह मेरे बड़े दादा हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यानी कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, और मुझे भिक्षा मांगकर दर दर भटक कर भी अगर अन्न खाना पड़े तो मैं वो खा लूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यानी कि इस दुनिया में मैं खून से सने हुए हाथ लिए जाऊंगा, और ऐसे कामरूप भोगों को मैं क्या भोग कर करूँगा। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हम युद्ध करें या ना करें, अथवा यह
भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको बेजीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हम क्या करें? इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक वह मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। और श्री कृष्ण से कहते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मैं क्या करूँ? इधर संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह स्पष्ट कहकर वह चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए चिंता में उस अर्जुन को हंसते हुए कहते हैं कि तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, यानी कि तुझे जिसके लिए चिंता करनी चाहिए उसके लिए तू चिंता नहीं करता, और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है और बातें ऐसी बोलता है जैसे कितना ज्ञानी हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी जो पंडित जन होते हैं, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो शोक नहीं करते। फिर अगले श्लोक में 12वें श्लोक में, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं हर काल में हूँ अर्जुन। तू नहीं था, ऐसा भी नहीं कि तू भी नहीं था, तू भी पिछले जन्म में था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी कि श्री कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मत सोच मैं सिर्फ इसी काल में हूँ, तू इसी काल में है, हम लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, इसलिए तू युद्ध करने से मत भाग। वो ये बताने की कोशिश करते हैं जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, वो किसी के लिए इतना चिंता नहीं करता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भरत अर्जुन, उनको तू सहन कर, इतना मत घबरा, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात मोक्ष उसी को मिलता है जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। ना ही वह शोक करता है, ना ही वह किसी चिंता में रहता है, वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहे तो तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी कि संसार का, सृष्टि का विनाश कोई नहीं कर सकता। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इनको नाश होना ही होना है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री कृष्ण कहने का अर्जुन को समझाते हैं कि तू सोच रहा है कि मैं जिसको मारूंगा, जिसको युद्ध में मारूंगा, मैं उस व्यक्ति को ही मार दूंगा। तो तू ये जान ले, तू उस व्यक्ति को नहीं मारता, क्योंकि व्यक्ति एक आत्मा होती है, एक ऊर्जा होती है। तू सिर्फ शरीर को मारेगा, व्यक्ति को नहीं मारेगा। व्यक्ति फिर से नया शरीर धारण कर लेगा। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है।
क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। दोस्तों, आज की वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, इसके 22 श्लोकों का अर्थ, इसके आगे श्लोक 23 से कल फिर से कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर आपको भगवद गीता से बहुत प्रेम है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।